Welcome to online classes. Hello students. Today our topic is derivation of first equation of motion by graphical method. In this method, we plot a graph of a object which is moving uniformly accelerated motion with initial velocity u, and after some time t, its final velocity becomes v. And the acceleration produced in the body is denoted by a, which is uniformly accelerated motion. जैसा कि आप डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, जहां पे ग्राफ ए बी जो है रिप्रेजेंट करता है किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. जो ए पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी शो करता है जब समय 0 हो, यानी इनिशियल टाइम जब t इक्वल टू 0 पे उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, तथा आफ्टर टाइम t द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट b and in this position the final velocity is v, and the uniformly and the acceleration produced in the body is denoted by a. तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए जो की पॉइंट होता है उसको याद रखिए आप हमेशा. क्या है, अगर हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, अगर वो a हो which is denoted by स्मॉल a, ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन या ग्राफ ए बी. ध्यान दीजिए बच्चों, ए क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, एंड t स्मॉल t इज द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम u टू v. u से v तक होने में कुल समय लगा t. तो acceleration produced in the body is equal to slope of line AB, and the slope of line AB is defined as it is the ratio of BC to AC. अर्थात BC upon AC को ही हम लोग कहते हैं slope of line AB, और यहाँ slope of line AB represent acceleration produced in the body. ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो acceleration produce होगा वो यूनिफॉर्म होगा, अर्थात we can say that the object is moving with uniform accelerated मोशन. फर्दर आप जरा ध्यान दो, ग्राफ को BC को लिख सकते हो आप BD माइनस CD अपॉन AC. अब देखते हैं, यहां समझ सकते हैं आप कि जो BD है वो एक्चुअली में वो फाइनल वेलोसिटी है. कैसे, ध्यान दीजिए, जो BD होगा वो आपको OE के इक्वल होगा. जैसा कि आप देख रहे हो ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो कह सकते हो कि OA डिस्टेंस u है, OA डिस्टेंस u है, और ये जो u है एक्चुअली में CD के इक्वल है. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि CD भी u है एंड OA भी u है. इन द सेम वे B पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v है, तो OE क्या है आपका v है, और OE के करस्पॉन्डिंग आपका BD होगा. तो कह सकते हो BD इक्वल टू OE इक्वल टू V. फर्दर O से D जो OD डिस्टेंसेस है वो टाइम एक्सिस से T है, और ये T जो होगा AC के इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं सो A acceleration produced in the body is A equal to BC upon AC, or A equal to BD minus CD upon AC. This implies A equal to BD. ध्यान दीजिए, BD क्या होगा, तो BD इक्वल टू स्मॉल v एंड CD इक्वल टू स्मॉल u एंड होल डिवाइडेड बाय AC विच इज टाइम t. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव AT इक्वल टू v माइनस u, और माइनस u को ट्रांसफर करें इट बिकम्स v इक्वल टू u प्लस AT. Thus दिस इज सेड टू बी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया. अब इसका की पॉइंट फिर एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं. इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट बस यही है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन AB, and the slope of line AB is the ratio of BC and AC. So it becomes
acceleration produced in the body A is equal to BC upon AC and further BC is equal to BD minus CD upon AC। डायग्राम को देखिए, BD में से अगर CD को माइनस करोगे तो अब BC बचेगा एंड BD is equal to small v and CD is equal to small u, so V minus u upon T, it is said to be the change in velocity and after calculation V equal to u plus AT। इस तरह से बच्चों आप इसका नोट्स बना सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना होगा, तो आशा है आप समझ के इसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ बच्ची। आप पहले ग्राफ को बनाओगे, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ खींचोगे और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ए भी है। इसकी पहचान बस यही है कि ये सीधा लाइन होगा यानी स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस अथवा किसी भी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसे वहां से कुछ एक्यूट एंगल बनाएगा, अर्थात यहाँ एक्यूट एंगल बनाएगा, कोई ना कोई छोटा सा 90 डिग्री से कम कोण बनाता है, तो इस तरह से ग्राफ मिलता है इंक्लाइन होते हुए, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ग्राफ। तो उस केस में जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन AB एंड द स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC और BC अपॉन AC मीन्स BD माइनस CD अपॉन AC और A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। आफ्टर कैलकुलेशन V है V इक्वल टू U प्लस AT। थस ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेशन था। थैंक यू। Derivation of second equation of motion by graphical method. The same graph we have discussed in previous lectures, which is the derivation of first equation of motion. Here also same graph, an object is moving with initial velocity u and after time t its the final velocity becomes v, and this object is moving with uniform accelerated motion. So here the explanation: let an object is moving with uniform acceleration, its initial and final velocity of an object is u and v respectively, and u velocity is when time is 0 and v velocity is when time is equal to t. It means that after time t our final velocity becomes v. And in first equation of motion we have stated that a is equal to slope of line AB। तो ये हमको नहीं बताना है, ये एक्चुअली हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने जा रहे हैं। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, यू नो दैट, आपने पढ़ा भी होगा, पहले बताते तो होता क्या है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, where x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड t इज द टाइम टेकन। तो जैसा कि एक बार इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इट मींस दैट acceleration is constant during the motion and the initial body of the object is u at the time t equal to 0 and after time t the final velocity of the body is v and the total distance travel in time t is denoted by s। हम मान लेते हैं कि t समय में जो चली गई दूरी है वो s, स्मॉल s से डिनोट करेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे एग्जाम में? एग्जाम में आप पहले ये लिखोगे कि let us suppose that an object is moving with uniform acceleration। पहला पॉइंट, let u and v be the its initial and final velocity at t equal to 0 and t equal to t, it means time equal to t। ध्यान दीजिएगा t equal to 0 पे u इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा and when t equal to t होगा it means टाइम बराबर t होगा, स्मॉल t होगा, its final velocity becomes v। अब मान लेते हैं कि लेट, अब यहीं से की पॉइंट है, इस चीज को आप देख लीजिए, एक्सप्लेन किया है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, its initial and final velocity of an object is u and v when time is equal to 0 for u and time is equal to t for v respectively। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइम 0 है ओरिजिन पे और d पॉइंट पे यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम बीत चुका है t, और उस दौरान हमारा जो ग्राफ AB है, तो आप देखो B पॉइंट पे टाइम हमारा t है और फाइनल वेलोसिटी v है और A पॉइंट पे टाइम हमारा 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u है। ग्राफ को रीडिंग करना सीखिए। एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रखा गया है। अगर मुझे इस पॉइंट के बारे में कंसीडर करना हो तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है 0, तो सो t इक्वल टू 0 पे u इनिशियल वेलोसिटी, अर्थात ये जो डिस्टेंस है जो u के बराबर होगी। एंड द सेम वे
इस पॉइंट बी के करस्पॉन्ड इस पॉइंट को देखिए, यहाँ टाइम 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे देखेंगे, बी पॉइंट पे देखेंगे तो टाइम तुम आपका t हो गया, और जो डिस्टेंसेस होगा इट मीन्स वेलोसिटी होगा वो v होगा। यानी ये जो दूरी है वो v है, ये जो डिस्टेंसेस v है, bd को v कहोगे, और ये जो डिस्टेंसेस वो t है, और ये जो डिस्टेंसेस u है। तो फर्दर यहाँ मैं नोटेशन लिखता हूँ क्या क्या दिया है। जैसे OA जो है, ध्यान से देखो तो OA हमारा u है, OA हमारा u है जो कि CD के बराबर होगा। OA इक्वल टू u विच इज इक्वल टू CD, OA इक्वल टू u विच इज इक्वल टू CD। सिमिलरली OE इक्वल टू V विच इज इक्वल टू BD। आप देख सकते हो OE इक्वल टू V विच इज इक्वल टू BD, एंड सिमिलरली OD इक्वल टू T विच इज इक्वल टू AC। दिस इज आवर की पॉइंट। ये पहले बता दे चुका है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा है। तो 10 अब क्या करते हैं, इसका की पॉइंट क्या है। द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए की पॉइंट ये है, इसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है बॉडी के द्वारा वो इक्वल होता है किसके, एरिया ऑफ ग्राफ AB अंडर दिस। मतलब AB जो ग्राफ है उसके नीचे जो प्रोपोर्शन मिल रहा है, जो बाउंडेड रीजन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एरिया के बराबर होता है। अर्थात द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD। OABD ध्यान दीजिए ये ट्रेपीजियम है OABD, या आप कह सकते हो इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट, वन पार्ट इज ट्रायंगल विच इज ABC एंड द सेकंड पार्ट इज रेक्टेंगल विच इज OACD। तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सिंस द total distance covered in time, मान लेते हो t है, इज इक्वल टू, ये की पॉइंट है याद रखिए बच्चों, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम बनाता है, ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम आपका है OAB, सीधा फाइनल डी पे पहुंच जाओ, डी। आपको पता है कि द नोटेशन ऑफ डिस्टेंस इज स्मॉल एस, तो और करके लिखिए एस इक्वल टू एरिया ऑफ, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ OABD, इसको पढ़ते हैं OABD। ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू, यहाँ 2 पैरेलल साइड है, एक है OA प्लस सेकेंड पैरेलल साइड आपका BD है, इंटू, और जो हाइट की हम बात करते हैं OD होगा, ये हाइट होगा। नाउ पुट द वैल्यू OABD एंड OD, तो S इक्वल टू 1/2 इंटू OA। ध्यान दीजिए OA क्या है, OA आपका इनिशियल वेलोसिटी U है, प्लस BD क्या है, BD आपकी फाइनल वेलोसिटी V है, एंड OD क्या है, OD इज T है। अब कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान दो, हमारा जो फार्मूला उसमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, क्योंकि हम पहले जानते थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा रहे हो देयर इज नो यूज ऑफ फाइनल वेलोसिटी है, तो आप फाइनल वेलोसिटी को ओमिट करिए, यानी हटाइए, एलिमिनेट करिए। इससे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंस V इक्वल टू U प्लस AT आपने पढ़ा था ना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सो S इक्वल टू होगा U हाफ U प्लस, अब V की जगह पर रखो U प्लस AT और इंटू T। अब देखो U प्लस U क्या होता है, 2U होता है, फर्दर 1/2 इंटू 2U प्लस AT इंटू T। अब क्या करो, यहाँ से T का मल्टीप्लाई करो, इसको मैं हटा देता हूँ, T का मल्टीप्लाई करो, तो S इक्वल टू होगा 1/2 2UT प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि T इंटू 2U 2UT प्लस AT इंटू T इट इज AT स्क्वायर। फर्दर 1/2 को अंदर ले जाओ, S इक्वल टू 1/2 इंटू 2UT एंड प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दस दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमारा रिजल्ट है। अब इसका की पॉइंट बच्चों कैसे याद करते हैं, अब इसका की पॉइंट बस इतना ही याद करिएगा कि जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे
फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, अर्थात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन टाइम टी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ ग्राफ ए बी। मतलब ग्राफ ए बी के द्वारा जो ट्रेपेजियम बनता है उसके एरिया के बराबर होता है, और वो एरिया क्या है, ओ ए बी डी। और आपने पढ़ा था कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट। यहाँ से 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी, सॉरी ओ ए हाफ ऑफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी होगा। और जैसा कि बताया जा चुका, ओ ए यू है, बी डी भी है एंड ओ डी टी है। फर्दर आप जानते हो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप फाइनल वेलोसिटी हम देखते ही नहीं है। एक्चुअली हमको ये मतलब ये तो सही बात है कि हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें कैसे पता, लेकिन ऐसा है भी नहीं कि हमको नहीं पता होनी चाहिए। तो ट्रिक ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी होता ही नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें आया तो v को कैसे एलिमिनेट करोगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिया, उसकी वैल्यू हमने रख दिया। तो इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ pt स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, derivation of third equation of motion by graphical method, and the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2a. Actually, there is no changes in graph. It is same as first equation of motion as well as second equation of motion. क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का जो ग्राफ होगा ऐसा ही होगा। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। मान लें if u and v be its initial and final velocity at time equal to 0 and time equal to t respectively, and the total distance traveled in time t is here, then from first equation of motion we have v equal to u plus at, and the second equation of motion we have s equal to ut plus half at square. Actually यहाँ पे for derivation of third equation of motion, here we are using first equation of motion and second equation of motion. By using these two equation of motion, we have to prove v square is equal to u square plus 2a. So let us start. Solution start from here. So from first equation of motion, we know that जैसा कि आप जान चुके हो क्या होता है, v equal to u plus at। ये कैसे आया इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा v u a और t क्या है, और ये ग्राफ बनाना होगा। आप इसको लिखो, हाँ इसको आप लिख सकते हो साइड में कि o इक्वल टू u इक्वल टू सी डी, o इक्वल टू v इक्वल टू बी डी, o d इक्वल टू d इक्वल टू ac। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, यू नो दैट x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर आप सभी सिंबल्स को जानते हो कि कौन क्या है। जहां u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसा कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो प्रूफ कर रहे हैं उसको देखो आप, तो यहाँ पे टाइम है ही नहीं। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टाइम की वैल्यू निकाल के, टी की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आप देखोगे कि अंत में यही आएगा। यानी की पॉइंट क्या है इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, कि आप पहले इक्वेशन से टी बराबर निकालो, अर्थात टी की वैल्यू निकालो और उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, आप रख सकते हो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट से आएगा, चाहो तो रेक्टेंगल बॉक्स में रख दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इन इक्वेशन सेकंड या 2 रखते हैं। ध्यान दीजिए जहां जहां टी होगा वहां रखोगे। जैसे s बराबर होगा u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ
ए इंटू टी का स्क्वायर। टी यहाँ क्या है, v माइनस यू अपान ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब देखो, अभी v माइनस यू अपान ए, v माइनस यू अपान ए दोनों कॉमन है, अभी कॉमन ले लीजिए। तो पहले हम v माइनस यू अपान ए कॉमन लेते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। यहाँ सिर्फ u आएगा प्लस 1/2 a होगा, एंड v माइनस यू अपान ए इसका पावर 2 है, एक पावर कम होगा, इट मीन्स ये बस बचेगा v माइनस यू अपान ए। आप देख सकते हो, एक बार और देखो, इन दोनों में v माइनस यू अपान ए कॉमन लिया, सो इट गिव्स u प्लस 1/2 a, एक पावर कम हुआ v माइनस यू अपान ए। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ a और a कैंसिल होगा, तो आएगा s इक्वल टू v माइनस यू अपान ए इंटू यू प्लस, देखिए आप a से कटा तो सिर्फ बचेगा न्यूमरेटर में v माइनस यू और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। अब एक काम कर सकते हो, थोड़ा और सिंपल, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। तो लिख सकते हो s इक्वल टू v माइनस यू अपान ए होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2u हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। v माइनस यू या s इक्वल टू v माइनस यू 2u प्लस v माइनस यू, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 2u प्लस v माइनस यू अपान होल अपान a इंटू 2 या 2 इंटू ए, एक देगा 2a। इसको और अरेंज करते हैं तो इट गिव्स 2a इंटू एस, 2as हो जाएगा, और यहाँ से आएगा v माइनस यू। ध्यान दो 2u में एक u कम हुआ तो ओनली प्लस u होगा, और ये प्लस भी होगा, तो आप इसको v प्लस यू ऐसे लिखोगे, u प्लस v प्लस यू बोथ आर सेम बिकॉज दे होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। आर 2as इक्वल टू, जैसा कि आपने पढ़ा था क्लास 9th में ही, वो आप जानते हो इस फार्मूले को, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, इट गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन द सेम वे v माइनस यू इंटू v प्लस यू, इट गिव्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इट इज वेरी फेमस फार्मूला। और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस को यहाँ ट्रांसफर करिए, इट गिव्स प्लस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस 2a। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने अपने इस वीडियो लेक्चर्स में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझाया। एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, कोई एक आता है, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया, या सेकंड आता है, या तो थर्ड आता है। तो आई होप आपने सही तरीके से इसको समझा होगा और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बताया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में की पॉइंट बताया कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जो v इक्वल टू यू प्लस एटी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इन दोनों के सहायता से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने t बराबर लिखा v माइनस यू अपान ए, और उसकी वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में रखा और सिंपल किया, और सिंप्लीफाई करते करते अंत में हमने लाया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप इसका बाकायदे अच्छा सा नोट्स बना करके विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।